हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है आपका फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है और जीन पियाजे का दोनों से संबंधित जो सिद्धांत है इसमें वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन आंसर दिया गया है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके परीक्षा की दृष्टि से। देखा जो बिहार का पेपर होने वाला है, जो नज़दीक पेपर है, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो पेपर यहाँ से क्वेश्चन बनने होंगे, यहाँ से बनेंगे, इसलिए कि आपका फ्रायड और जीन पियाजे का ये जो सिद्धांत है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं। चलते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ पे कॉग्निटिव संज्ञानता विकास की थ्योरी किसने दी है? तो जीन पियाजे का है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO मुख्यतः काम करता है तो स्वास्थ्य संबंधी कार्य करता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है तो संवेदी पेशी अवस्था है। संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायक है तो परीक्षा अधिगम सहायक है। संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसका वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है तो इंद्रिय गतिकाल है, जो कि ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है। प्री ऑपरेशनल चरण में बच्चों की सोच की विशेषता पियाजे के अनुसार क्या है? सेंट्रेशन है, इरिवर्सिबिलिटी है और ईगोसेंट्रिज्म है। यहाँ पे 3 है। आपके प्री ऑपरेशनल चरण बच्चों की जो सोच की विशेषताएं बताता है, यहाँ पे बताया गया है जीन पियाजे के अनुसार। तो क्या है? सेंट्रेशन है, इवर्सिबिलिटी है, ईगोसेंट्रिज्म है। और यहाँ पे आगे है कि एक व्यक्ति युक्तिसंगत के रूप में सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता अंग है तो क्या कहलाता है? संज्ञान। संज्ञान क्या है? कि एक व्यक्ति की युक्तिसंगत सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता ही संज्ञान कहलाता है। आगे देख लेते हैं। आगे पॉइंट है कि ये सभी जो पॉइंट ये पूरा इंक्लूड है, यह टॉपिक आपका जीन पियाजे के अंतर्गत है। अब आप देखते हैं अभी जीन पियाजे का और भी आगे क्वेश्चन है इंक्लूड। अभी फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देख लेते हैं। फ्रायड का है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ईड प्रतिनिधित्व करता है किसका? अचेतन मन का। अहंकार के समारोह आधारित है तो वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है। अहंकार का समारोह परामर्श में विश्लेषण तरीका दिया गया था तो सिगमंड फ्रायड ने दिए हैं। वह मनोवैज्ञानिक जिसने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया तो फ्रायड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किए हैं। मनोलैंगिक विकास की अवस्था का सही क्रम क्या है? तो ओरल है, एनल है, फैलिक अवस्था है, लेंटसी अवस्था है और जेनिटल अवस्था है। कौन सा है? 1, 2, 3, 4 और 5 है। यहाँ पे 5 बताए गए हैं इनकी अवस्थाएं मनोलैंगिक विकास के। आगे है कि वह सिद्धांतकार जिन्होंने सिद्धांतकार फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक कार्य को आगे बढ़ाया है तो कौन है? एरिक एरिक्सन है, कार्ल जंग है, अल्फ्रेड एडलर है। आगे है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वस्थ वयस्क बन सकता है यदि वह भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया हो। अहम का कार्य पर आधारित है तो वास्तविक सिद्धांत पर यह आधारित है। मनः यौगिक साइकोसेक्सुअल स्तर का सही क्रम क्या है? तो मुखवर्ती है, संवेदिक ओरल जिसे कहते हैं तथा गुदा संबंधी पेशियां हैं। दूसरा है गतिशील अंतर्निहित जननांग है और तीसरा है कि यौनारंभ और किशोरावस्था है और जो चौथा है वयस्क और परिपक्वता है। आगे पॉइंट है कि फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी का प्रथम अवस्था क्या बताया है? तो ओरल अवस्था बताया है। परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका दिया गया है तो सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है। साइको एनालिटिकल सिद्धांत दिया गया है तो किसके द्वारा? तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा। आगे है कि सेंसरी मोटर अवस्था तो 0 से 2 साल है। यहाँ पे जो 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड है। एरिक एरिक्सन का सामाजिक सिद्धांत है। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला चरण विश्वास और अविश्वास, ट्रस्ट और इंटरेस्ट है। यहाँ पे एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में उद्योग विरुद्धहीनता के स्तर को पहचाना जा सकता है तो मध्य बचपन द्वारा
साइको सोशल थ्योरी के निर्माता थे एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन के कितने सिद्धांत दिए गए हैं? तो इन्होंने 8 सिद्धांत बताए हैं। एरिक एरिक्सन के द्वारा कितने चरण हैं? जो आपके 8 चरण हैं। तो पहला अब ट्रस्ट और इंटरेस्ट है। आगे देख लेते हैं थ्योरी। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक थ्योरी है। क्वेश्चन है कि पॉइंट जो है जीन पियाजे की वह कल्पना जिसमें महत्व को कम आंका गया है। तो संज्ञानात्मक सहक्षमताएं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं। तो संवेदी, प्रेरक, अवस्थी चरण हैं। मानसिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है तो संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में समाहारी परिचालन, कॉन्क्रीट परिचालन कहा जाता है। समाहारी परिचालन को इंग्लिश में कॉन्क्रीट परिचालन अवस्था की उम्र है 7 से 11 वर्ष माना गया है। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है जीन पियाजे। पियाजे के ज्ञानेंद्रिय गत्यात्मक उप अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे सही क्रम बताया गया है। रिफ्लेक्सिव स्कीम है, दूसरा है प्राइमरी सर्कुलर प्रतिक्रियाएं हैं, तीसरा है सेकेंडरी सर्कुलर प्रतिक्रियाएं, चौथा है सेकेंडरी सर्कुलर प्रतिक्रियाओं का तालमेल, और पांचवा है टर्सरी सर्कुलर प्रतिक्रियाएं, और छठवां है मेटल रिप्रेजेंटेशन। आगे है कि प्रेरणा के लिए आवश्यकताओं के अधिक्रम। मास्लो के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित क्रम क्या है? तो शारीरिक और क्रियात्मक आवश्यकता। इन्होंने मास्लो का 5 सिद्धांत है, जो स्टेप है, चरण है। तो पहला क्या है आपका यहाँ पे बताया गया, शारीरिक क्रियात्मक की आवश्यकताएं क्या क्या है वो पहले पूर्ति होनी चाहिए। हवा जैसे है हवा, पानी। और दूसरा है सुरक्षा और संरक्षण होना चाहिए। तीसरा है सामाजिक आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए? मित्र और परिवार। आत्मसम्मान के लिए क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास और उपलब्धि होनी चाहिए। पांचवा है स्व का प्रतीक्षीकरण, जिसमें सृजनात्मकता और समस्या का समाधान होना चाहिए। मैस्लो के 5 सिद्धांत बताए गए हैं। मैस्लो के सिद्धांत में 5 चरण बताए गए हैं। आगे के सेंसरी मोटर सब स्टेज सबसे पहले से बात का क्रम है। तो कौन सा है? सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है। तीसरा है टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन है। चौथा है मेटल रिप्रेजेंटेशन है। आगे है कि संज्ञानात्मक श्रम दक्षता शास्त्र की शाखा संबंधित है। तो मानव कंप्यूटर से वार्तालाप। जीन पियाजे की बौद्धिक अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो सेंसरी मोटर अवस्था, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल जो है ये 4 अवस्थाएं इन्होंने दिए हैं। आगे है कि बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति में बल दिया गया है। तो ज्ञान प्राप्ति पर व्यवहार, संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका पर। जीन पियाजे ने कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग पर ये क्या है प्रदर्शित करता है। आगे है कि विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स का कठिनाई के स्तर पर के अनुसार व्यवस्थित क्रम क्या है? तो समापन, चयन प्रकार, फिर है दूसरा सही और गलत, तीसरा है सुमेलन प्रकार के टेस्ट, और चौथा है बहुविकल्पी चयन। आगे है कि संज्ञानात्मक केस द्वारा दी गई अवस्थाओं का सही क्रम। सेंसरी कंट्रोलर स्ट्रक्चर, दूसरा है एब्स्ट्रेस कंट्रोल स्ट्रक्चर, तीसरा है रिलेशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, और चौथा है डायमेंशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। आगे है कि संज्ञानात्मक विकास के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। तो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी की अवस्थाएं हैं तो 4 अवस्थाएं हैं। आगे देख लेते हैं। यह परीक्षा देखा जाए तो आपका ये यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन और सही मिलान किया गया है। तो कुछ नए इसमें सिद्धांत इंक्लूड है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसे। अंतिम को सर्वप्रथम रखना या जन केंद्रित विकास का दर्शन या प्रतिपादन किया है था तो किसने? तो रॉबर्ट चैम्बर ने किया था। यहाँ सही मिलान किया गया है। जॉन लॉक ने टेबुलर रासा दिया है, रूसो ने नोबल सेवेज दिया है, डॉन ब्रोनर ने मैक्रो सिस्टम दिया है, फ्रायड का एडिपस कॉम्प्लेक्स है, पियाजे का एसिमिलेशन एकोमोडेशन है। आगे है ये दूसरा क्वेश्चन है कि सही मिलान यहाँ पे बताया गया है। मैस्लो ने आवश्यकता की श्रेणीबद्ध सिद्धांत दिया है, ब्रेनर ने एक्सो सिस्टम दिया है,
एरिक्सन का पहचान बनाम है। वाइगोस्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। आगे है कि अब्राहम मैस्लो की आवश्यकताओं के अधिकतम का जो सही क्रम है, इन्होंने मैस्लो की आवश्यकताएं कितनी हैं? 5 हैं। इसमें बस 4 बताया गया है। शारीरिक सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है, शारीरिक संबंधी आवश्यकता है, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है, आत्मसम्मान संबंधी, आत्म प्रत्यक्षीकरण संबंधी। आगे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलन यहाँ पे किया गया है। आगे है कि पहली माहवारी प्रथम रज्जु दर्शन क्या कहलाती है? मीनार के। अधिकार पूर्ण अभिभावकता क्या है? लोकतांत्रिक है। अवलोकन अधिगम किसका है? तो अल्बर्ट बंडूरा का है। ICCW अभिभावकता किसका कहाँ से लिया गया है? तो बालवाड़ी एवं डे केयर केंद्र से। इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी तो ब्रोन केनफ्रेवर ब्रेनर ने की थी। बच्चा एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है, यह कथन किसका है? तो जॉन लॉक का है। आगे क्वेश्चन है कि आगे जो टॉपिक है, बंडूरा का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह रोल मॉडल की नकल करना, ये बंडूरा का है। एरिक्सन का है विश्वास अविश्वास। हैंड स्टार्ट का है प्रारंभिक हस्तक्षेप करना। और क्रोध जो है सीखा हुआ संवेग है और यह निस्सहाय है। आगे क्वेश्चन है कि यू ब्रोन ब्रेनर ने मीजो सिस्टम दिया है। एरिक्सन का पहचान बनाम है। और सुधीर कक्कड़ ने द इनर वर्ल्ड ये बताए हैं। वर्नर ने ऑर्गेनिज्म सिद्धांत दिए हैं। आगे है कि सिद्धांत जो बालक को अपने आसपास के वातावरण के विभिन्न स्तरों पर रिश्तों की सक्रियता परिवर्तनशीलता के अंतर्गत विकसित होता देखता है, तो वो इकोलॉजिकल सिस्टम के सिद्धांत बताते हैं। सामूहिक अचेतन का प्रत्यय दिया गया था, तो किसने दिया है? सामूहिक अचेतन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आते हैं। सामूहिक अचेतन प्रत्यय जो दिया है फ्रायड के द्वारा दिया गया है। आपका GW आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत किसका है? तो ये सील गुड सिद्धांत का है। GW आलपोर्ट प्रतिपादित सिद्धांत यह व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है सीलगुड़ के द्वारा बताया गया है। आई होप आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।